बड़ा दादी गुरी ना खासी कम है भान। ओके हमने ना फ्रंट लोब हुआ था ना, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है, क्लियर है। अच्छा हमारे साथ फिर है दैट इज अनदर लोब, ओके, दैट इज ऑक्सीपिटल लोब, ओके, ऑक्सीपिटल लोब। अब हमने पढ़ा था कि हमारे साथ यहाँ पे क्या था, दैट इज सेंट्रल सल्कस, ओके, फिर हमारे साथ यहाँ पे था दैट इज, इसको हमने नाम दिया था ऑक्सीपिटो टेम्पो, ऑक्सीपिटो पैराइटल, पैराइटल सल्कस, सल्कस। अब हमने पढ़ा था ना कि हमारे साथ हम इधर नीचे से एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करते। आप जब इसको नीचे से देखो ना, ब्रेन को नीचे से, तो इसमें एक नोच सा बना हुआ है, इसको प्री ऑक्सीपिटल नोच बोलते हैं। इसको हमारे साथ प्री ऑक्सीपिटल नोच बोलते हैं, ओके। अगर हम इस प्री ऑक्सीपिटल नोच से इसी तरह एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करें तो ये इस पैराइटल सल्कस को टच करते हैं और इसको हम इसी तरह, ये हमारे साथ इसकी बाउंड्री है ऑक्सीपिटल लोब की, इसकी ऑक्सीपिटल लोब, ओके, ऑक्सीपिटल लोब की। इसमें हमारे साथ ये जो ऑक्सीपिटल लोब है, इसमें एक हमारे साथ था प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, ओके, एक था प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स और दूसरा हमारे साथ था विजुअल एसोसिएशन एरिया, विजुअल एसोसिएशन एरिया या विजुअल एसोसिएशन कॉर्टेक्स। ये जो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स था, इसको हमने एरिया नंबर 17, और ये जो एसोसिएशन कॉर्टेक्स था ये हमारे साथ था 18 एंड 19, सही है। एक हमारे साथ 17 है प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, ओके, और हमारे साथ दैट इज एसोसिएशन या विजुअल एसोसिएशन कॉर्टेक्स, ओके। ये हमारे साथ दो रास्ते हैं। अब होगा क्या हमारे साथ यहां पे, मतलब क्या आएगा, एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, सही है। अब इस ऑब्जेक्ट पे क्या होगा, नजर पड़ी ना, जो स्टिमुलस है, विजुअल स्टिमुलस आ गया। जिस तरह इस टेबल पे ना, ये टेबल से क्या विजुअल स्टिमुलस आ गया, सही है। तो विजुअल स्टिमुलस हमारे साथ क्या रेटिना पे आ जाएगा, सही है, रेटिना पे, सही है। रेटिना क्या है, जो ऑप्टिक नर्व का हमारे साथ एंड पॉइंट है ना, और इसके ये एग्जाम इस तरह इकट्ठे हुए हैं ना, इसको हम रेटिना बोलते हैं, मीन एंड पॉइंट ऑफ द ऑप्टिक नर्व। और ऑप्टिक नर्व हमारे साथ क्या है, डायंसिपिलान की एक एक्सटेंशन है। अब जैसे ही विजुअल स्टिमुलस आते हैं, मुझे ये नहीं पता होगा कि ये व्हाइट है, इस तरह ये चौकोर है, सही है, ये इसका काम नहीं है, बट मुझे पता चल गया कि यहां पे एक क्या है, ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है, सही है। तो ये हमारे साथ ऑब्जेक्ट की ये जो मैसेज जाएगा, ये कहां पे पास चला जाएगा, दैट इज इन रेटिना, ये रेटिना पे चला जाएगा। और रेटिना से ये कहां पे जाएगा, ऑप्टिक
नर्व में, दैट इज थ्रू ऑप्टिक नर्व। क्या है ये? सेंसरी नर्व है, तो सेंसेशन लेके जाएगा कहां पे? यहां तक, कॉर्टेक्स तक हमने पहुंचाना है। अब ये आ जाएगा ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व कौन सी क्रेनियल नर्व है? ऑप्टिक नर्व, दिस इज सेकेंड क्रेनियल नर्व। अब ऑप्टिक नर्व के थ्रू ये हमारे साथ चला जाएगा कहां पे? सारे सेंसेशन हमारे साथ पहले रिले करते हैं थैलेमस में। थैलेमस में, इसलिए थैलेमस को हम क्या बोलते हैं? रिले सेंटर ऑफ द ब्रेन। अब ये थैलेमस में जाता है ना, तो थैलेमस में 2 न्यूक्लियस है। एक को हम लेटरल जिनिकुलेट बॉडी बोलते हैं, दूसरे को हम बोलते हैं मीडियल जिनिकुलेट बॉडी। एल मीन लाइट। लाइट के फर्स्ट में, तो लाइट हमारे साथ आईज के लिए है ना, लाइट देखते हैं, तो मीन के लेटरल जिनिकुलेट बॉडी में ये चला जाएगा थैलेमस के कहां पे? थैलेमस के कौन से पार्ट में? थैलेमस में चला जाएगा वहां पे जो न्यूक्लियस पड़ा है इसके लिए, दैट इज लेटरल जिनिकुलेट बॉडी। ओके, वहां पे अब लेटरल जिनिकुलेट बॉडी से ये कहां पे जाता है फिर? प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स पे। ये यहां से जाएगा प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स पे। ओके, और प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स से ये कहां पे जाएगा? उसने देखा कि एक चीज पड़ा हुआ है बस, सही है। अब उसने रिसीव किए मैसेज। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि इसका कलर क्या है, कौन से शक्ल का है, सही है, ये सारा किसने देखना है? एसोसिएशन कॉर्टेक्स ने। तो ये चला जाएगा विजुअल एसोसिएशन कॉर्टेक्स पे। ओके, वहां पे चला जाएगा, और विजुअल एसोसिएशन कॉर्टेक्स में इसकी क्या हो जाएगी? एनालिसिस। एनालिसिस मीन स्कैनिंग, मीन कि इसका कलर क्या है, सही है, इसकी हमारे साथ साइज क्या है, कौन से शक्ल का है, और मैच करेगा इसको प्रीवियस मेमोरी के साथ, पास्ट जो मेमोरी है ना उसके साथ, क्या ये चीज मैंने पहले कभी देखी है या नहीं देखी है। तो ये क्या कर लेगा? विजुअल एसोसिएशन कॉर्टेक्स इसकी क्या करेगी? एनालिसिस करेगी, सही है। और वहां से विजुअल एसोसिएशन कॉर्टेक्स से इसकी जब एनालिसिस होती है तो आपको क्या नजर आ जाते हैं और आपको समझ आ जाता है कि ये क्या है, सही है। इसके अलावा ये हमारे साथ क्या है? लिम्बिक सिस्टम में भी जाता है। लिम्बिक सिस्टम में भी ये एक मैसेज देगा। अब लिम्बिक सिस्टम क्या करता है कि लिम्बिक सिस्टम इसको हाइपोथैलेमस में भेज देगा, सही है। फॉर एग्जाम्पल कोई क्या है, कोई बहुत मतलब इधर से अभी आप जा रहे हो ना रास्ते में, और कोई कुत्ता पीछे पड़ गया, तो आपको, और आप देख रहे हो कि वो तो क्या है, भूख रहा है और मेरे पीछे आ रहा है, सही है, तो आप क्या करोगे? दौड़ लगाओगे या नहीं, सही है। तो इसी तरह ये हमारे साथ क्या है? एक विजुअल, अगर हमारे साथ ये कॉर्टेक्स डैमेज हो जाए इसमें, तो हमें कोई चीज नजर नहीं आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? एग्नोजिया। इसको अगर ये डैमेज हो जाए तो हमें क्या? क्लिनिकल फीचर दैट कैन लीड टू एग्नोजिया। एग्नोजिया मीन कि आपको एक चीज नजर नहीं आ रहा, सही। तो ये हमारे साथ क्या है? विजुअल कॉर्टेक्स से पाथवे है कि किस तरह एक चीज जाता है, वो हमें नजर आता है, फिर उसको हम इंटरप्रेट करते हैं और उसके मुताबिक हम एक्शन शो करते हैं, सही है। अब ये एक चीज, ये गोल्ड पड़ा हुआ है, तो आप क्या करोगे? फिर आपने उसको उठाना है, सही है। तो ये हमारे साथ जो ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स है इसकी हमारे साथ पाथवे है, सही है। अब आ जाते हैं टेम्पोरल लोब के। दिस इज द टेम्पोरल
लोब, ये तो समझ आ गया ना, क्लियर हो गया भाई। ये हमने फिर क्रेनियल नर्व भी पढ़ने हैं, सही है, और सारे ट्रैक्स भी पढ़ने हैं, ये बार बार वो होता है, रिपीट होता है, सही है। अब हमारे साथ इसमें कौन कौन सी, तो हमारे साथ हमने पढ़ा था कि इसमें एक हमारे साथ क्या पढ़ा हुआ है, प्राइमरी एडिटरी कार्टेक्स, इसमें एक हमारे साथ प्राइमरी एडिटरी कार्टेक्स पढ़ा हुआ है। इसके साथ हमारे साथ इसमें दूसरा हमारे साथ यहां पे एक स्ट्रक्चर पड़े, अगर आपको याद है, दैट इज वर्नेक्स एरिया, दैट इज वर्नेक्स एरिया। इसके अलावा इसमें हमारे साथ ओल्फैक्टरी जो कॉर्टेक्स है एंड ओल्फैक्टरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स, ओके, ओल्फैक्टरी कॉर्टेक्स एंड ओल्फैक्टरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स। और एक हमारे साथ इसमें थोड़ा डीप मीडियल, इस कॉर्टेक्स में डीप पड़ा हुआ है, उसको हम इंसुलर कॉर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इंसुलर, मीन कि ये ऊपर है कॉर्टेक्स में थोड़े, और इससे डीप थोड़ा सा एरिया है, उसको हम इंसुलर कॉर्टेक्स बोलते हैं। सही है कि इसको हम इंसुलर कॉर्टेक्स, इस वर्निकी एरिया को हम दूसरा क्या नाम देते हैं, इसको हम एडिटरी एसोसिएशन एरिया भी बोलते हैं, एडिटरी एसोसिएशन एरिया भी बोलते हैं। तो एडिटरी जो प्राइमरी एडिटरी कॉर्टेक्स है ना, इसका नंबर क्या था, दैट इज 41 एंड 42, और वर्निकी दैट इज 22, इसको 22 एरिया वर्निकी। अब होता क्या है, एक बंदा है, सही है, सेम कि हमारे साथ क्या हो गया, एक साउंड वेव आ गई, साउंड वेव, साउंड वेव, सही है, दोनों साइड से साउंड वेव, राइट से भी और लेफ्ट से भी। ये यहां से इनर ईयर में चला जाएगा, इनर ईयर, और लेफ्ट से भी, मतलब ये राइट हो गया और एक लेफ्ट से ईयर है, तो ये भी इनर ईयर से, इनर ईयर पे। अब इनर ईयर में क्या है, दैट इज वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। तो कोक्लियर सेगमेंट, जो नर्व का कोक्लियर सेगमेंट है ना, वो हमारे साथ क्या हो जाएगा, उसके थ्रू ये आ जाएगा, और कौन से, क्रेनियल नर्व 8 के थ्रू, क्रेनियल नर्व 8, क्रेनियल नर्व 8 के थ्रू ये हमारे साथ कहां पे, कोक्लियर न्यूक्लियस में आ जाएगा। अब कोक्लियर न्यूक्लियस कहां पे पड़ा हुआ है, कोक्लियर न्यूक्लियस नर्व जो है ना, ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम द बोन्स, ओके, वहां से, लेकिन कोक्लियर न्यूक्लियस पड़ा हुआ है मेड्यूला में, सही है, वो हमारे साथ मेडुला में पड़ी हुई है न्यूक्लियस। वो तो क्रेनियल नर्व में सारे। अब हमारे साथ जो 11th क्रेनियल नर्व है, 12th क्रेनियल नर्व है, उसका स्पाइनल पार्ट भी है और मेड्यूलरी पार्ट भी है ना, सही है। बट अभी इस टाइम तक आप इतना याद रखो कि इसका जो कोक्लियर न्यूक्लियस है, ये मोस्टली हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ कहां पे, मेड्यूला में पड़ा हुआ है, क्लियर। तो ये आ जाएगा हमारे साथ कोक्लियर न्यूक्लियस, सही है, कोक्लियर न्यूक्लियस। अब कोक्लियर न्यूक्लियस से जो ऊपर फाइबर्स जाएंगे, वो हमारे साथ कहां पे, मेड्यूला में ही डिकासेट हो जाएंगे। डिकासेट मीन कि हमारे साथ क्या किया उसने, क्रॉस कर गया, सही है। और ये जाएंगे वहां पे किस में, लेटरल जिनिकुलेट बॉडी में गए थे, सही है। अब यहां पे ये हाइपोथैलेमस में चला जाएगा, हाइपोथैलेमस में, सही है। उसके लिए लेटरल, एल मीन लाइट ना, लेटरल जिनिकुलेट बॉडी था थैलेमस में,
इसका जो न्यूक्लियस है थैलेमस में जिसमें ये स्टे करेगा, दैट इज मीडियल जिनिकुलेट बॉडी। ओके, और वहां से ये चला जाएगा हमारे साथ एडिटरी कार्टेक्स में। कहां पे? एडिटरी कार्टेक्स में। अब जब एडिटरी कार्टेक्स क्या करेगा? एडिटरी कार्टेक्स का मतलब है भाई कि हमारे साथ इसने क्या किया हुआ है, इसने जस्ट ये कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ आया हुआ है, ये साउंड कितना पिच है इसका, कितना एम्पलीट्यूड है इसका, सही है। तो ये हमारे साथ किसके, कहां तक ये काम है हमारे साथ प्राइमरी एडिटरी कार्टेक्स का, प्राइमरी एडिटरी कार्टेक्स का काम है। अब हमारे साथ इसको ये फिर यहां से प्राइमरी एडिटरी कार्टेक्स से कहां पे चला जाएगा, ये एरिया नंबर 41 एंड 42 है। अब एरिया नंबर 41 और 42 इसको समझने के लिए कि ये जो साउंड आया तो है इतने फ्रीक्वेंसी का, इतने एम्पलीट्यूड का, सही है, इतना इसका पिच है, लेकिन ये हमारे साथ इसका मतलब क्या है पहले सुना है या नहीं, खुशी के लिए बोला है, गम के लिए बोला है, सही है। इस के लिए ये हमें देना पड़ेगा किसको, एरिया नंबर 22 को, इसको एरिया नंबर 22 को देना पड़ेगा। एंड एरिया नंबर 22 इज, उसको हम बोलते हैं वर्निकीज एरिया, वर्निकीज एरिया। ओके, उसको हम वर्निकी एरिया बोलते हैं, वर्निकीज एरिया। अब ये इसको क्या करेगा, एनालाइज कर लेगा, क्या एनालाइज, लाइसेस इसकी करेगी, लाइसेस कि ये बंदा, ये जो आवाज में सुन रहा हूं, सही है, ये मैं क्या पहले कभी सुना है और वो बोल क्या रहा है, सही है, अच्छा बोल रहा है या बुरा बोल रहा है, सही, उसका मतलब क्या है और उसको जवाब में हमने क्या बोलना है, यहां तक ये डिसाइड कर लेगा कि हमारे साथ अब मैंने जवाब में क्या बोलना है इस बंदे को। तो यहां से ये आर्क्वेट फाइबर्स के थ्रू, आर्क्वेट फाइबर्स के थ्रू कहां पे चला जाएगा, दैट इज ब्रोकाज एरिया, ब्रोकाज एरिया। ब्रोकाज एरिया का कौन सा नंबर है, ब्रोकाज एरिया, दैट इज 44 एंड 45। और वो किसको कंट्रोल कर रहा है, वो हमारे साथ 9, 10, 11 उस नर्व को कंट्रोल करेगा थ्रू कौन से, कार्टिको बल्बर पाथवे, थ्रू कार्टिको बल्बर पाथवे। कितना कार्टिको बल्बर पाथवे में कितना हिस्सा दे रही है, 15% के जितने फाइबर है वो कार्टिको बल्बर पाथवे में आते, और वो कार्टिको बल्बर पाथवे जाता कहां है, ब्रेन स्टेम में। वहां पे हमारे साथ कौन से 7th क्रेनियल नर्व, 9th क्रेनियल नर्व एंड 12th क्रेनियल नर्व को, उसको 7th क्रेनियल नर्व क्या करेगा, जो फेशियल एक्सप्रेशन, और दूसरा आर्बिकुलरिस और इस मसल को सप्लाई करते हैं। 12th क्रेनियल नर्व हमारे साथ टंग के मोटर सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक्सेप्ट पैलेटिनोग्लोसस, उसको किसने सप्लाई किया हुआ है, 10th क्रेनियल नर्व। ये एमसीक्यूज याद रखो कि सारे जो टंग के मसल है उसको सप्लाई किसने दी हुई है, इट इज 12th क्रेनियल नर्व एक्सेप्ट पैलेटिनोग्लोसस, सही। ये पेरिंग्स और लैरिंग्स में भी एक दो एक्सेप्शनल है, इससे एमसीक्यूज आ जाता है, सही। तो अब अगर हमारे साथ
इसमें क्या हो, इसमें कोई डैमेज हो, सही है, हमारे साथ, तो इस नर्व में अगर कोई डैमेज आता है ना, उसको हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस कि हमारे साथ नर्व की डैमेज है। फिर इसके लिए वेबर एक टेस्ट है, हम उसको परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट तरीके हैं। अब हमारे साथ अगर वर्निकीज एरिया सप्लाई, तो आपको क्या होगा, मतलब वर्निकी एरिया में फिर आपको आवाज तो सुनाई देगा, लेकिन आप समझोगे नहीं कि ये बंदा क्या बोल रहा है, कि ये बंदा क्या बोल रहा है, सही है। और इसको हम बोलते हैं सेंसरी एफेजिया, फ्लुएंट फ्लुएंट एफेजिया। मतलब क्या है, या कंप्रिहेंसिव एफेजिया इसको बोलते हैं। मतलब इसके ये है कि वो बंदा बोलेगा लेकिन विदाउट कोई सेंस ही नहीं होगा उस बात का। मतलब वो क्या करता है, वो बात तो सुन लेता है, सही है, अब वो इस बात को छुपाने के लिए ना कि मैं आपके बात को समझ रहा हूं, सही है, कि मैं आपके बात को समझ रही हूं, वो बोलेगा, लेकिन आप उसको बोलना है कि आओ सेंटर चलते हैं, वो बोले कि हाँ उधर आप इसमें काम था, उधर ये हुआ था, डीन से मिल रहा था, वो दुखी क्लियर करने के लिए। आप बोलोगे कि भाई मैं क्या बोल रहा हूं, आप क्या मुझे बता रहे हो, लेकिन उसको क्या कि इसको सेंसरी एफेजिया हुआ है, सेंसरी एफेजिया इसको हम, या फ्लुएंट एफेजिया भी इसको बोलते हैं, या वर्निकी एफेजिया, डिफरेंट नाम है इसके, सही है। तो ये हमारे साथ काम हो गया किसका, कि हमारे साथ, अभी समझ आ गया, क्लियर हो गया। तो ये इसकी इंशाल्लाह ये जब क्रेनियल नर्व फिर और भी क्लियर हो जाएगा, सही है। लेकिन ये कार्टेक्स के हमारे साथ एरिया, इसको इसी तरह डायग्राम ड्रा करके कि आपको पता हो। अच्छा, इसको रख करो। अब हमारे साथ जो नेक्स्ट है दैट इज ओल्फैक्टरी कॉर्टेक्स। ओल्फैक्टरी कॉर्टेक्स जो ओल्फैक्टरी नर्व है, तो यहां पे ये हमारे साथ प्राइमरी olfactory cortex and this one is olfactory association area। अब ओल्फेक्शन हम स्मेल को, सही है, हम किसको, स्मेल को। देखो हमारे साथ क्या है कि नोज में यहां पे हमारे साथ क्या है, ये जो हार्ड एरिया है बोन में, हमारे साथ क्या है, रिसेप्टर्स है, ओके, यहां पे हमारे साथ रिसेप्टर्स है, सही है। वो जो स्मेल के रिसेप्टर्स है ना, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, जो भी आप जहां पे भी जाओगे, सही है, वहां का जो स्मेल होगा तो वो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर क्या कर लेगा, उसको उसको रिसीव करेगा, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, सही है। ओल्फैक्टरी फैक्टरी रिसेप्टर, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। अब ओल्फैक्टरी रिसेप्टर से, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर से वहां पे हमारे साथ क्या है, नर्व पड़ी हुई है, फर्स्ट क्रेनियल नर्व वहां से ओरिजिनेट हो रही है, वहां से, इसको क्रेब्रिफॉर्म प्लेट बोलते हैं। जहां पे ये रिसेप्टर इथामोइडल बोन है ना, उसमें छोटे छोटे इस तरह सुराख है, और ये उस सुराख के जो इनर एरिया होता है ना, फॉर एग्जाम्पल ये इथामोइडल बोन है ना, तो इसमें इसी तरह छोटे छोटे सुराख है, मल्टीपल ओपनिंग्स है, सही है, मल्टीपल ओपनिंग्स है, सही है। अब इस ओपनिंग्स के इनर साइड पे हमारे साथ ये ओल्फैक्टरी रिसेप्टर पड़े हुए,
और इसको हम बोलते हैं क्रेब्रिफॉर्म प्लेट। क्या बोलते हैं इसको? क्रेब्रिफॉर्म प्लेट। रिफॉर्म प्लेट। ये हमारे साथ क्या है, आपसे पूछ सकते हैं कि हमारे साथ जो एंटीरियर क्रेनियल पोसा है, एंटीरियर क्रेनियल पोसा है, वहां पे क्या है, क्रेब्रिफॉर्म प्लेट है और उससे एक नर्व क्या हो चुकी है, सेंसरी नर्व, वो ओरिजिनेट है। अब ये रिसेप्टर हमारे साथ क्या है, वहां पे नर्व आ चुकी है ना, तो नर्व के वो जो बंडल्स है ना, उसने एक गुच्छा इस तरह बनाए हुए हैं जिसको हम बल्ब बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, बल्ब। कि ये ओल्फैक्टरी नर्व की क्या है, बल्ब बनी हुई है, एक गुच्छा सा बना हुआ है। क्लियर? दैट इज ओल्फैक्टरी बल्ब। तो ये रिसेप्टर उसको दे देंगे ओल्फैक्टरी बल्ब को। सही है, दैट इज ओल्फैक्टरी बल्ब। अब ओल्फैक्टरी बल्ब ये किसको, दैट इज ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट या ओल्फैक्टरी नर्व। सही है। अब ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट के जरिए ये कहां पे चला जाएगा, प्राइमरी ओल्फैक्टरी कार्टेक्स में। प्राइमरी ओल्फैक्टरी कॉर्टेक्स। बाज औकात हमारे साथ ये ओल्फैक्टरी जो रिसेप्टर है ना, ये डैमेज होते हैं बिकॉज ऑफ साइनोसाइटिस। ओके, साइनोसाइटिस की। और अब ये क्या करेगा, अवेयरनेस। अब ये प्राइमरी ओल्फैक्टरी कार्टेक्स से इतना पता चल जाएगा ऑफ स्मेल, कि हमारे साथ क्या है, स्मेल। अब ये क्या करेगा, इसको दे देगा हमारे साथ ओल्फैक्टरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स को। क्लियर? और ये क्या करेगा, इसको एनालाइज करेगा। ये इसको एनालाइसिस, इसकी एनालाइसिस करेगा। इसको एनालाइज करके कि किस टाइप की स्मेल है। किसी ने तेजाब, बाज औकात हम क्या करते हैं, वॉशरूम को धोने के लिए वहां पे क्या हो, तेजाब डालते हैं। सही है। आप जैसे ही एंटर तो ये क्या हो जाती है, वो इस तरह जलन स्टार्ट करती है। सही है। तो हमारे साथ अब अगर आप इस टाइम चले जाओ और आज उसके हॉस्टल वालों का दिल रहम किया हो और उसने आप लोगों के लिए चपली कबाब बनाए हुए हो, सही है, प्यारे प्यारे, और वो बेच दे, क्या ख्याल है? सही है, खा लेंगे। ये बच्चे बेचारे तो 3-4 घंटे वो सोचेंगे कि हम आप देख रहे हैं अब वैसे। सही है। तो ये इसको बेच देंगे। इसने अवेयर, और इसने क्या किया है, इसने एनालाइज किया है। अब एनालाइज क्या करेंगे कि हमारे साथ किस टाइप का स्मेल है, पहले कभी हुआ है इस तरह, और अगर जान पहचान वाले पूरे इसकी पास हिस्ट्री बना देंगे, पास्ट हिस्ट्री के साथ क्या कर लेंगे, कंपेयर कर देंगे। और दूसरा यहां से वो भी कर लेंगे और इसको बोल सेंड कर देंगे एमिगडेला में। एमिगडेला, एमिगडेला इज एसोसिएटेड विथ इमोशन। ओके। अगर प्लेट हो ना और जिसका सफाई का काम है और उसने किचन साफ ना किया हो और क्लास से वो शायद वो चला जाए ना वो प्लेट में, तो जो गुस्सा करता है, सही है, कि ये क्या किया हुआ है। सही है। वो एक्सप्रेशन किसके काम है, एक्सप्रेशन दैट इज फ्रॉम एमिगडेला के। वो हमारे साथ क्या करते हैं, एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। क्लियर? तो ये ओल्फैक्टरी। अब होता ये ना, बाज औकात ये नर्व डैमेज होती है। अगर हमारे साथ नर्व डैमेज होती है, इसको हम बोलते हैं एनोज्मिया। इसको हम क्या बोलते हैं, एनोज्मिया। और एनोज्मिया, अब बाज औकात ना
आपके साथ एक फीमेल आ जाती है ना, फीमेल, वो बोलती है ना कि देर इज नो मेनार्की, देर इज नो मेनार्की, मतलब उसका सरे से मेंस्ट्रुअल साइकिल डेवलप, एक होता है एमेनोरिया, सही है, एक होता है एमेनोरिया। एमेनोरिया वो होता है ना जब मेनार्की आ जाती है लेकिन फिर बाद में किसी डिजीज की वजह से, सही है, उसके एक लेडी की हमारे साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है, दैट इज एमेनोरिया। ओके, और एमेनोरिया एक सेकेंडरी होता है, एक प्राइमरी। तो प्राइमरी को हम मेनार्की, जब आ जाते हैं फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम मेनार्की बोलते हैं, सही है। बट अगर हम बोलते हैं कि उसकी तरह से मेनार्की है ही नहीं, दैट इज प्राइमरी एमेनोरिया, प्राइमरी एमेनोरिया। और अगर प्राइमरी एमेनोरिया मतलब मेनार्की हुई उसके बाद किसी डिजीज की वजह से वो नहीं आ रहा है, दैट इज सेकेंडरी एमेनोरिया। ओके, अब एक लेडी आती है और वो बोल रहा है कि मुझे प्राइमरी एमेनोरिया है, प्राइमरी एमेनोरिया, और साथ में मुझे स्मेल नहीं आता, मुझे स्मेल नहीं आता। तो एक कंजेनाइटल कंडीशन है, इसमें ये रिसेप्टर नहीं बनते। ये रिसेप्टर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और इस सिंड्रोम को हम बोलते हैं प्राइमरी एमेनोरिया प्लस एनोज्मिया, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं कालमैन सिंड्रोम, कालमैन सिंड्रोम। और एक होता है शीहान सिंड्रोम। शीहान सिंड्रोम वो होता है ना भाई जिसमें हमारे साथ इंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड है ना उसकी हेमोरेज हो जाए। व्हाट इज द रीजन? प्रेगनेंसी किसने कहा? कि हमारे साथ लेबर के दौरान ब्लीडिंग ज्यादा हो जाए, ठीक, तो उसकी वजह से इस्कीमिया होगा ना, पोस्टपार्टम हेमोरेज की वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, अब हमारे साथ क्या होता है, अगर नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी होना उस पे 500 ml तक हमारे साथ क्या होता है, ब्लीडिंग हो, तो हम उसको नॉर्मल कंसिडर करते हैं। और अगर सर्जरी सी सेक्शन हो चाहिए तो उसमें भी हम 1 लीटर तक हम क्या करते हैं, नॉर्मल कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर इससे ज्यादा होना तो उसको हम बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमोरेज। और जो सबसे सेंसिटिव सेल है, सबसे सेंसिटिव सेल है पिट्यूटरी ग्लैंड में, दैट इज लेक्टोट्रोप्स। ओके, उससे हमारे साथ क्या आते हैं, प्रोलेक्टिन। ये तो प्रोलेक्टिन नहीं होगा, और जब प्रोलेक्टिन नहीं होता तो हमारे साथ एफएसएच एलएचए नहीं आएगा, सही है, और दैट कैन लीड टू एमेनोरिया। ओके, दैट कैन लीड टू एमेनोरिया। तो वो हमारे साथ शीहान सिंड्रोम होते हैं। और अगर प्राइमरी हो दैट इज, और प्राइमरी एमेनोरिया प्लस एनोज्मिया दैट इज कालमैन सिंड्रोम। ओके, बाकी इसमें बातें जो ये ओल्फैक्टरी नर्व पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया है? ओके, इसके बाद मुझसे ज्यादा लेक्चर रूम में रह गया यार। आ जाता है, हमने बोल दिया कि क्या होता है हमारे साथ इंसुलर कॉर्टेक्स। क्या? इंसुलर कॉर्टेक्स। टेम्पोरल लोब में भाई कौन कौन से हैं? प्राइमरी एडिटरी कॉर्टेक्स, प्राइमरी ओल्फैक्टरी कॉर्टेक्स, ओल्फैक्टरी एसोसिएशन एरिया, ये वर्निकी एरिया जिसको हम एडिटरी एसोसिएशन एरिया भी बोलते हैं, एंड द नेक्स्ट वन इज इंसुलर कॉर्टेक्स। ओके, इंसुलर कॉर्टेक्स हमारे साथ थोड़ा डीप पड़ा हुआ होता है, दैट इज डीप पार्ट। तो इंसुलर कॉर्टेक्स, इंसुलर कॉर्टेक्स। अब इंसुलर कॉर्टेक्स का, इसका हमारे साथ काम क्या है? एक ये रिसीव करता है विसरल सेंसेशन, विसरल सेंसेशन, विसरल
sensation, visceral sensation like pain. ओके तो हमारे साथ विसरल में लाइक हार्ट, इसके अलावा लंग्स, जीआई, लिवर, गॉल ब्लैडर, इससे जो पेन हमें फील होता है, जो सेंसेशन आती है, ये कहाँ पे, ये हमारे साथ इंसुलर कार्टेक्स में जाते हैं और इंसुलर कार्टेक्स की वजह से हमें इसकी सेंसेशन होती है। अगर किसी को क्या है, हमारे साथ एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस है और एब्डोमिनल पेन है, कोली की पेन, तो ये ब्रेन के किस पार्ट की वजह से हमें फील हो रहा है, फ्रॉम द इंसुलर कार्टेक्स। सही है। दूसरा हमारे साथ वेस्टिबुलर सेंसेशन, अनदर इज वेस्टिबुलर सेंसेशन मीन equilibrium in movements. Okay, that is because of basal ganglia, cerebellum and insular cortex. में भी आगे और भी कुछ पार्ट निकले ब्रेन में जिसने कंट्रोल किया हो, लेकिन तीन आप लोग ये याद रख लो कि ये भी हमारे साथ इंसुलर कार्टेक्स, कॉर्टेक्स की वजह से होता है, एंड दैट इज फ्रॉम इंसुलर कॉर्टेक्स। ओके, इसके बाद टेस्ट सेंसेशन, टेस्ट सेंसेशन हमारे साथ स्वीट, ओके, इसके जो सेंसेशन है, या साल्टी सेंसेशन हो गया फ्रॉम द टंग, साल्टी सेंसेशन। कौन कौन से नर्व इसको लेके जाते हैं भाई? 7 and 9 फ्रॉम द इंटीरियर 2/3, that is from anterior 2/3 of tongue, that is facial, coda tendency branch, okay, coda tendency, and from that is posterior to the 1/3, that is 9th क्रेनियल नर्व, और जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है दैट इज 10th क्रेनियल नर्व। अब तो याद करो, सही है। तो इस फाइबर्स के थ्रू ये कहां पे चला जाएगा? टू इंसुलर कार्टेक्स, ओके। इंसुलर कॉर्टेक्स, ओके, ये इंसुलर कार्टेक्स में चला जाएगा। ये तो अगर इंसुलर कार्टेक्स डैमेज होता है, इसकी इस्कीमिया होती है, तो हमारे साथ विस्ट्रल सेंसेशन क्या हो जाएंगे? लॉस हो जाएंगे। सही है। मूवमेंट में इक्विलिब्रियम नहीं रहेगी, सही है, और टंग से सेंसेशन चली जाएगी। मतलब क्रेनियल नर्व कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जो कार्टेक्स है जहां पे सेंसेशन जाती है वो हमारे साथ क्या है? डैमेज है। सही है। तो ये आपके हो गया हमारे साथ टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब एंड फ्रंटल लोब परसों हो गया था। सही है, क्लियर हो गया। बस यार आज के लिए इतना का भी, वो दूसरा लेक्चर मुझसे रह गया। ओके, थैंक यू।